हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले तो धन्यवाद। शायद यह धन्यवाद सब छोटा होगा आपके प्यार और स्नेह के लिए। पहले वीडियो का आपने बहुत सराहा। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा वीडियो भी आपको पसंद है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में तय किया था कि हम लोग दूसरे वीडियो में नंबर सिस्टम के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे और वो टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय टॉपिक को हम लोग दो टाइप में मुख्यतः बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें पहला टाइप आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डील करेंगे, और आपका सेकंड टाइप घात वाली संख्या का होगा, जिसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। शेषफल प्रमेय को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 5 को 23 से आप डिवाइड किए तो 5 4 जा कितना हुआ 20, यहाँ पे कितना बचा 3। तो इसमें ये 3 क्या है, शेष है, बचा हुआ, जिसे आप इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। और ये होता है आपका भाजक। भाजक यानी आपका डिवाइज़र। और ये भाज्य, जिसमें हम भाग दिए, डिविडेंड। और ये 4 क्या है आपका भागफल, परीक्षाफल जैसा है, भागफल, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेंट। तो ये हो गया कोसेंट, ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइज़र, ध्यान रखना है, और ये आपका हो गया रिमाइंडर। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकते क्या कि 23 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3। अब देखो 23 जो होगा वो 5 गुने 4 20 प्लस 3 होता है, जिसमें 23 क्या है भाज्य, और 5 क्या है भाजक, और 4 क्या है भागफल, और 3 क्या है आपका शेष है। तो इस तरह एक ये बना, शेष। तो ये क्या बना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय एक यही है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो इसमें हो सकता है कि ये भाजक भागफल शेष देकर भाज्य पूछे, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ऐसा भी दे सकता है कि भाज्य दे दिया, भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल पूछा। तो इस पे कई सारे अननोन क्वेश्चन बनते हैं, हम उसे देखेंगे। पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 7765 को x से भाग दिया जाए तो भागफल 45 आ रहा है और शेष कितना आ रहा है 25, तो x कितना होगा। तो अब देखो 7765 है, इसे भाग देना है किससे, x से। भागफल कितना आएगा 45, शेष कितना आएगा 25। हम लोग जानते हैं कि 7765 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x इंटू 45 के। तो 45x प्लस 25, ये 25 उधर जाएगा, सॉल्व होगा, तो ये 45x कितना जाएगा 7740। फिर आप इसे काट दो, छोटा करके भी काट सकते हैं। इसे 9 से काटा, 9 8 जा 72, और ये हो जाएगा आपका 54, 9 7 जा, और ये 0, और 5 से कटा 9 से कटा 5, और ये 5 से कटा 5 कम 5 3 7, 5 7 जा 35 और 4, यानी x कितना आ गया अपना 174। तो ये इसका आंसर हो गया 174। यानी कि x यानी क्या हो गया, ये भाज्य, इससे हम भाग दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं 7765 को, तो भागफल 45 और शेष 25 आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। पहले हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा डायरेक्ट भाज्य निकालने पर है। तो पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे, फिर हम उसको रिलेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, यानी रिलेशन आप समझे, भाजक भागफल का 12 गुना है, और फिर बोला शेषफल का 5 गुना है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि शेषफल का 5 गुना कौन है, तो सबसे पहला वाला लिंक करो आप, शेषफल का 5 गुना ये भाजक है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते क्या कि जो भाजक है, यानी कि आपका डिवाइजर है, वो 5 टाइम्स शेषफल है, ये बोल सकते हैं क्या 5 टाइम्स रिमाइंडर है। और शेषफल हमको पहले से पता है क्वेश्चन में कितना है 48, तो 48 इंटू 5 हो गया, ये आपका कितना आ गया भाजक हो गया। आप देखो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 24 240। अब ध्यान देंगे इधर भाजक पता चल गया हमारे पास। अब आप देखो इधर भाजक भागफल का 12 गुना है, तो यदि भाजक पता है, जैसे ये 240 पता है, तो ये भागफल कितना होगा 1/12, तो भागफल कितना हो जाएगा आपका
ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसको लिंक करना है। तो भागफल कितना हो जाएगा, भाजक का 112। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि तब तो भागफल का 12 गुना है वो भाजक होगा। आप ऐसे समझो, भागफल का 12 गुना भाजक होगा। तो यहाँ से हमारा भाजक रख दो 240/12, जो कि कितना आ गया अपने पास 20। अब आप फार्मूला नॉर्मल लगा दो, शेषफल प्रमेय, जैसा कि हम लोग शेषफल प्रमेय में जानते हैं क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये आपका हो जाएगा। तो भाजक कितना है 240, भागफल कितना है 220 और शेष कितना है आपका 48। तो ये कितना हो गया 4800 प्लस 48, तो ये आपका हो गया 4848। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन के हिसाब से ये डी ऑप्शन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखें और क्वेश्चन नंबर ये सबसे ऊपर वाले को देखें। अब आप देखो इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन लगभग सेम पैटर्न के हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर लास्ट में एक 6 नंबर क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग पैटर्न का है, तो उसे भी देखेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, ये ज़्यादातर बहुत सारे एग्जाम में भी आ चुका है ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 1 शेष मिलता है, अगर उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो क्या शेष मिलेगा। तो हम ऐसे समझे, संख्या को यदि 24 से भाग दिया जाए तो शेष मिल रहा है 1। और एक साथ क्वेश्चन और बोला कि यदि उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए, यानी यही वाला संख्या को यदि हम नीचे 3 से भाग दें तो शेष कितना बचना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम ले लेते हैं y, एक अननोन ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जो भाज्य है, भाज्य यानी ये बीच वाला, तो भाज्य जो होगा वो क्या होगा 24y + 1 होगा। अब आप देखो नीचे इसी संख्या को किससे भाग देना है, 24y + 1 संख्या के बदले रखा, इसे किससे भाग देना है, तो इसे भाग देना है 3 से, तो ये 3 से भाग जाएगा। तो आप देखो 3 से ये 24y, ये तो पूरा डिविजिबल होगा, और 1 है तो 1 को आप भाग दे नहीं सकते, यानी ये शेष यही बच जाएगा। तो आप लिख लो शेष कितना होगा 1। तो ये सिंपल है, शेष 1 होगा। लेकिन क्या हर बार हम ऐसे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। सिंपल सा बात है, क्या करेंगे हम इसमें, पहले आप इस 3 से चेक करोगे कि क्या 24 भाग जा रहा है कि नहीं। यहाँ 3 से 24 भाग जाता है, तो क्या करेंगे फिर, जैसे 3 से 24 भाग जाएगा तो ऊपर वाले में जो शेष है उसको आपको इस 3 से डायरेक्ट भाग दे देना है। तो जब 1 में आप 3 से भाग दोगे तो क्या बचना है, वही शेष, क्योंकि ये 1 तो 3 से छोटा है तो शेष 1 होगा। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ट्रिक कैसे हुआ, सबसे पहले आपको ये चेक करना है, 3 से 24 को भाग देंगे, यदि भाग जा रहा है तो इसके शेषफल को भी इससे भाग दे देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए ये ट्रिक को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक में क्या बताया हूँ कि 29 से आपको किसको भाग चेक करके देखना है, 899 को। 899 को किससे चेक करना है, पहले 29 से। यदि ये जाएगा भाग तो फिर हम वो ट्रिक को लगाएंगे। तो ये 29 से 899 देखते हैं कितने बार में जा रहा है। तो ये आपका 3 टाइम से लगा देते हैं, 9 3 जा 27, 2 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 हो गया। तो ये कितना गया 2, और ये 9 हो गया, 1 बार में आ गया 29, ये कट गया। यानी ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, यानी 899 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 29, 29 से डिवाइड है। तो ऐसे केस में हम ट्रिक लगा देते हैं। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 63 को 29 से आप डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप 29 को 63 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में लगेगा, 18 4 1 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये 5 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये बहुत बार क्वेश्चन है, एसएससी में 4-5 बार आ चुका है सेम यही क्वेश्चन, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब आपके मन में एक चीज़ ज़रूर उठ रहा होगा कि ये जब यदि शेष ये भाग नहीं जाएगा उससे तो फिर क्या होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसे सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या में 841 से भाग देने पर शेष कितना मिल रहा है 52, और उसी संख्या में 43 से भाग देने पर। तो आप देखिए 841 है, इसको 43 से भाग देना है। तो पहले आप 43 से 841 को आप चेक कर लो, ये जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जाएगा तभी हम उधर चेक करेंगे। तो 43 2 जो होता है कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से जाएगा, ये 43 4 3 1 गया, और ये 8 4 जब 4 आया, और फिर ऊपर से आया कितना 1। अब आप देख लो ये 43 से 411 आपका नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है, जब ये डिविजिबल नहीं हो तो ऐसे केस में इसका शेष हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये हल संभव नहीं होगा, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि हल संभव नहीं है, तो इस बात को भी प्रूव कर ले रहे हैं।
यदि आप 43 से क्वेश्चन को समझते हैं, किसी संख्या में 841 से भाग देने पड़ते, 841 से संख्या में भाग दे रहे हैं तो कितना शेष आना चाहिए, 52 आना चाहिए। यदि आप इसको y मान लो तो संख्या कितना हो जाएगा, 841y प्लस 52 होगा। और फिर इसी संख्या को किससे भाग देना है, इसी संख्या को 43 से भाग देना है, तो कितना शेष आएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ 841 होगा y प्लस 52। अब ये 841y ही नहीं 43 से डिवाइड हो रहा है, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हल संभव नहीं है, इसका आंसर आया। तो ये ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 मिलता है। अब थोड़ा सा यहाँ बदलाव हुआ है, आप ध्यान देंगे, संख्या के वर्ग को। ऐसे केस में आपको ये चीज़ करना है, पहले तो यही चेक करना है कि ये 6 इससे भाग जा रहा है कि नहीं, भाग दे पा रहा है कि नहीं ये 6 इसको, तो 6 से 6 भाग दे रहा है। तो ऐसे केस में जो शेषफल है, पहले क्या करते थे, यदि वर्ग नहीं होता था तो सीधा हम शेषफल में इस 6 से भाग दे देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, शेषफल को वर्ग कर देना है। ट्रिक ऐसा ही है। तो शेषफल को वर्ग कर देंगे तो कितना होगा 9, और फिर 9 को आप किससे भाग दे दो, 6 से, तो शेष कितना बचेगा अपना, 9 को आप 6 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा सा अलग है, आपको ध्यान रखना है इसको। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या में क्रमशः 4 से 5 से 6 से बारी बारी से भाग दे तो शेषफल ये है, तो यदि अंतिम भागफल ये है तो संख्या क्या होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 4 से भाग देने पर कोई भी संख्या में कितना आना चाहिए शेष, 2। और मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई संख्या x है, फिर इस x में किससे भाग देना है, 5 से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये कितना शेष देगा, 3 देगा। यदि मैं मान लेता हूँ यहाँ y है, फिर इस y को y में भाग देना है किससे, 6 से, तो ऐसे केस में आपका शेष कितना देगा, 5 देगा। अब आप देखो यहाँ अंतिम भागफल दिया हुआ है तो हमको इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, तो अंतिम भागफल को यदि हम 7 मान लेते हैं तो यहाँ से हमारा y कितना आ जाएगा, तो यहाँ से y आ जाएगा अपना 6 × 7 + 5। यहाँ पे भी आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 47। अब इस y का मान यहाँ रख दो तो ये 47 हो गया। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, फिर से रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, ये भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष करके, तो 5 × 47 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 7 × 5 = 35, और ये 5 × 20 और 3 23 + 3, यानी ये आपका 238 हो जाएगा। फिर इस x का मान आपको यहाँ रख देना है 238, तो ये हो जाएगा आपका संख्या इक्वल टू 238 × 4 + 2। तो ये आपका हो जाएगा 8 × 32 का 2 3 4 × 12 और 3 15, और ये 2 4 दूनी 8 1 9 + 2, तो ये आपका हो जाएगा 954, यानी कि ऑप्शन हो गया सी। यदि इसी क्वेश्चन नंबर 6 को ट्रिक से बनाएं तो आप ट्रिक से देखें कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो संख्या है वो किससे जाना चाहिए, 4 से भाग जाने पर कितना शेष आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखो सबसे पहले कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 4 से भाग देने पर 2 शेष आता है। तो आप डी ऑप्शन को देखो, क्या 4 से भाग देने पर 2 शेष देगा। अंतिम 2 अंक को देखते हैं, पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि 4 से विभाज्यता का नियम होता था, अंतिम 2 अंक 4 से जाना चाहिए तो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये तो 4 से चला गया, तो ये शेष तो दे नहीं सकता, तो ये कट गया। उसी तरह आप देखो ये देखते हैं ऑप्शन, तो ये इसको आप अंतिम 2 अंक को देखो तो 4 × 4, और ये भी नहीं जाएगा, ये मतलब पूरी तरह विभाजित हो गया, जबकि शेष छोड़ना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया। हमारा ऑप्शन क्या क्या आ गया, या तो 238 होगा या तो ऑप्शन होगा 954, 4 से जाना चाहिए। अब आपको एक चीज़ इसमें से ऑप्शन को काटना है तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ लगा देना है 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और ये 38, यानी ये 20 कटा, फिर उसके 3 आया, और यहाँ से आपका 38 आया, तो ये 4 × 9 = 36 आ गया, तो ये आ गया। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो, क्या ये 59 को 5 से भाग देने पर कितना शेष आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका कितना, 3। क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया। तो आपके हिसाब से यही आंसर सही होगा। टाइप 2 में हम लोग घात की संख्या को देखेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को बता दूं आपको, जैसे कुछ रूल है घात से संबंधित। तो घात का नियम या घात के रूल है, उससे हम लोग यूज करेंगे उसका। तो इसमें ये पहला रूल है a to the power x to the power y इक्वल टू ax y होता है, और x है और ये y है, तो ये होगा a x कितनी बार, y बार। और एक और रूल है a to the power x इंटू a to the power y, ये समान आधार होने पर घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है।
इसका एक एक उदाहरण लेते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। जैसे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3 है, और ये यदि यहाँ पे ब्रैकेट में है तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 3 जा 9। जबकि यदि इसी के केस में 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3 है और यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो ये 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाता है, तो ये 2 टू द पावर 27 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है इसमें ब्रैकेट होता है, इसमें बिना ब्रैकेट होता है। उसके बाद एक और लेते हैं, 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 5 है, सेम आधार होने पर घात आपस में जुड़ जाता है, तो ये 3 + 5 हो जाएगा, जो कि 2 के घात 8 हो जाएगा। तो ये घात के नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे पीछे। एक चीज़ है, दूसरा चीज़ और है कि -1 टू द पावर यदि विषम है संख्या तो ये हो जाता है -1, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। -1 टू द पावर सम संख्या होता है तो ये आपका +1 हो जाता है। बहुत बेसिक बात है। -1 टू द पावर 3 है तो 3 बार आया, -1 -1 -1, ये विषम है तो ये प्लस और ये माइनस, तो -1। उसी तरह -1 टू द पावर 4 है तो ये 4 बार आ जाएगा, तो 2 का पेयर बनने के कारण क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। तो इसके केस में ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 1। तो ये कुछ विशेष चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम इसमें एक निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यानी कि ऋणात्मक शेषफल का कॉन्सेप्ट। तो आप इसे समझ ले एक बार। ऋणात्मक शेषफल में ये होता है, ऋणात्मक शेषफल, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम 18 है और इसको हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो इसका शेष कितना होगा। तो 18 को जब आप 5 से भाग देते हो तो ये 5 से 15 होता है, तो ये शेष कितना आता है 3। लेकिन एक शेष, ये तो हो गया पॉजिटिव शेष 3, ये शेष हो गया, लेकिन एक शेष ऋणात्मक भी होता है, उसे समझना है। जैसे 18 है और ये 5 से भाग देना है, तो हम क्या करते हैं इसको कि ज़्यादा वाला, इससे ज़्यादा संख्या से लगा देते हैं। तो 5 4 जा कितना होगा 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1, तो ये -2, तो ये -2 भी एक शेष होगा। ऐसे ही 1 2 और देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें हम कई तरह का ऋणात्मक शेष को निकालेंगे। जैसे 21 टू द पावर 6, ये इसको 6 से डिवाइड करना है, तो इसके केस में शेष कितना हो जाएगा। तो आप 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 21 से 6 3 का 18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, तो ये आपका शेष हो गया 3। लेकिन ऋणात्मक की बात करेंगे तो 21 को 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 से ज़्यादा बार में लगा दिया तो ये 24 हो गया, तो ये आपका -3 आया, तो यहाँ से -3 शेष आया। तो ऐसे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो भी शेष आ रहा है, यदि हम साइन को कंसीडर नहीं करें तो जोड़ने पे ये भाजक आ जा रहा है। जैसे 3 + 2 ये 5 आ रहा है, 3 और 3 6 ये आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि हम किसी संख्या को भाग दें और शेष ऋणात्मक आ जाए और उसे यदि धनात्मक बनाना है तो आप उसको भाजक में जोड़ेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि ऋणात्मक शेष रहने पर भाजक जोड़कर उसे धनात्मक बनाएंगे। भाजक जोड़कर, डिवाइजर से जोड़ेंगे, भाजक जोड़कर धनात्मक बनाएंगे। इस बात का मतलब आगे हम सीखेंगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो, क्योंकि हमेशा हमें आंसर धनात्मक शेष में ही देना होता है, तो धनात्मक शेष बनाएंगे। ये चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी क्वेश्चन बनेगा आपसे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे एक मैं यदि पहला क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन एक ये है कि यदि 35 इंटू 69 इंटू 171 है और इसको आपको 17 से भाग देना है और शेष निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा। इसमें आपका शेष में क्या ध्यान रखना है, इससे आप डिवाइड करके देखो तो 17 के टेबल में 17 दूनी 34 होता है, तो शेष कितना हो जाएगा यहाँ पे +1। ध्यान रखना है कभी माइनस लेना पड़े तो माइनस भी लेंगे। 17 को आप 69 से भाग दो 69 में, तो ये कितना हो जाएगा 4, 17 चौक 68 होता है, +1 हो जाएगा। और ये 171 है तो ये 170 होता है 17 के टेबल में, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 × 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका शेष हो गया। अब ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बगल में दिया हुआ है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 1956 है इंटू 1955 है इंटू 1954 है और इसको डिवाइड करना है किससे 19 से। तो आप देखो बारी बारी से हम डिवाइड करेंगे, यदि ज़्यादा आ जाएगा तो निगेटिव लेंगे, यानी ऋणात्मक शेषफल का कॉन्सेप्ट, और नहीं तो धनात्मक। तो ये 19 से पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 19 से कम 19, यदि हम भाग देते हैं तो 19 से जाएगा 19 से कम 19, और 19 के टेबल में आता है कितना 3, 19 में, तो ये कितना है
56, एक है मतलब ये 57 ज़्यादा लगा देंगे तो ये -1 होगा। फिर इसमें देखते हैं तो 19 से कम 19 और ये 19 से फिर 57 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये ज़्यादा हो गया तो -2। फिर इसके केस में 19 से कम 19 और फिर ये ज़्यादा है 57 तो ये कितना हो जाएगा -3। फिर से इसको समझिए आप, जैसे ये 54 है, जब आप 19 से भाग दोगे तो ये 19 से कम 19 तो चल देगा, फिर इसके बाद 5 आएगा, फिर हम यहाँ 0 लगा कर 54 लगाते हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं 3 लगा दे रहे हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा लगा देने से -3 आया। क्यों ज़्यादा लगा रहे हैं? क्योंकि हमको ऋणात्मक एक छोटा ऋणात्मक मिल जाए, फिर आपस में हम इसको इंटू कर देंगे। तो जैसे ही हम इंटू करते हैं तो -1 -2 -3 मिलकर कितना हो गया -6। और चूंकि ऋणात्मक शेष लिखना नहीं है क्योंकि आंसर हमेशा धनात्मक होगा, तो इसे धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, भाजक को जोड़ देते हैं। ये आपका भाजक को जोड़ना पड़ता है। जैसे ही आप भाजक को जोड़ेंगे तो 19 - 6 कितना हो जाएगा 13। तो ये आपका हो गया आंसर। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही बना। उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन है, आप दूसरा क्वेश्चन को भी देख लो। दूसरा क्वेश्चन में बोला है, यहीं पे बना दे रहे हैं, 17 के टेबल में आप देखो ये कितने बार में जाता है, तो 17 चौक 68 होता है, तो ये कितना आ गया शेष +2। फिर इसके केस में 17 को 6 से करते हैं तो 102 आता है, तो ये -2 हो जाएगा। फिर 17 के टेबल में इसको देखो आप, 17 68 होता है, 17 के ज़्यादा आया है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये ज़्यादा है इसलिए। और ये 17 और 1 आएगा, तो इसमें 1 आएगा। सब को आप इंटू कर दो तो 2 × 2 4 × 3 12 और माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर हो गया 12। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो शेष आता है वो शेष हमेशा भाजक से कम होगा। स्वाभाविक बात है, यदि ज़्यादा होगा तो फिर से भाग देना पड़ेगा। देखो आप 12 17 से कम है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। 2 क्वेश्चन रेखी पैटर्न का था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर ये 9 तक एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 18 का पावर 25 है और इसको भाग देना है किससे, 17 से। तो आप कुछ मत करो, इस 17 से केवल इसको भाग दे दो 18 को, तो ये कितना हो जाएगा शेष 1 आएगा, और 1 के घात में क्या लगा दो 25, तो ये कितना आ गया शेष अपना 1। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 18 कितना बार है 25 बार। अभी हम लोग a⁴x का रूल में भी देखे थे, तो 18 × 18 × 18 कितना बार आ जाएगा 25 बार आएगा, है ना। और इसको किससे भाग देना है 17 से, तो इसके केस में शेष कितना होगा 1, इसके केस में कितना होगा 1, तो ऐसे 1 1 1 25 बार आएगा। इसी को हमने यहाँ पे 1 के घात 25 लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, तो इसमें 7 को आप 6 से भाग दे दो, तो 6 से 7 को भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 1, और 1 के घात कितना लगेगा 235, और ये तो 2 है जो कि 6 से कम है, तो ये 1 ये होगा, तो 1 और 2 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर कितना आ गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखो, 2 के घात 30 है और ये 7 है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि क्या ये नंबर, यहाँ वाला नंबर इससे एक ज़्यादा या कम है क्या, या फिर हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें, तो आप कर सकते हैं। अभी हम लोग एक रूल देखे थे, a⁴x⁴y, ये कितना होता है a⁴xy होता है, तो ये रूल को अप्लाई करते हैं। तो 2 के घात 3 है और इसको हम 10 में तोड़ लिए, देखो 3 × 10 30 हो जाता है, और यहाँ पे है 7, तो ये 2 के घात 3 कितना होता है 8, 8 के घात 10 है, और ये 7 है। अब आप 7 से 8 को भाग दोगे तो शेष 1 होगा, और 1 के घात 10 होगा, तो आंसर 1 होगा, यानी कि इसका भी आंसर कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कॉन्सेप्चुअल वे में वैसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 5 में बोल रहा है 3⁻31/26। मैंने अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन को लेकर आपको दिखाया है कि इसमें आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। 3⁻31 है और ये 26 है। अब आप एक चीज़ देखो, 3 के टेबल में कभी 27 आता है क्या, 3 टाइम्स में आता है, 3 3 3, तो आपको 3 3 में तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसको पहले ये कर लेते हैं, और ये 26। अभी हम लोग रूल पढ़े थे a⁴x × a⁴y है, तो a⁴x + y होता है। भाई ये जब ये लिख सकते हैं तो ये भी तो लिख सकते हैं, तो ऐसा हो गया। अब आप 3 के घात 30 है, इसको आप क्या करेंगे 3 के में तोड़ देंगे। अब 3 में ही क्यों तोड़े, क्योंकि 3 × 3 × 3 27 होता है, और 27 के पावर ये 10 हो जाएगा, तो हमारा एक इसमें आ गया। अब ये कितना होगा 27⁻10 × 3 के घात 1, और भाई ये 26। अब ये देखो, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ये नॉर्मल हो गया रूल, 27 को 26 से देंगे तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आप 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 14 21 है और ये 15 है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये 15 को जब हम इसे भाग देंगे तो ये तो 14 या तो खुद 14 शेष होगा या फिर -1 होगा। अब ऋणात्मक शेषफल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया -1, और -1 ⁻21। और हम लोग क्या जानते हैं कि -1 के घात कभी भी
ये विषम आएगा, ये विषम है, तो इसका आंसर कितना होगा -1। और हम लोग -1 कभी भी आंसर नहीं लेते हैं शेषफल, तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो -1 को किससे जोड़ना पड़ेगा? भाजक को। तो ये कितना हो जाएगा? 14। तो इसका आंसर हो गया, यानी इसका शेष कितना होगा? 14। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम वैसी है। क्वेश्चन नंबर 7, ये 17 के घात 120 है और ये 3 है और ये 18 है। फिर से आप देखो, ये 17 18 से कम है, तो आप इसका पहले कर लेते हैं। तो -1 के घात कितना हो जाएगा? 120, और ये 3 ऑलरेडी 18 से कम है, तो ये वही रहेगा। तो -1 के घात 120, ये आपका सम हो गया, ये सम है। तो इसके केस में 1 + 3, ये मिलकर कितना हो गया? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एसएससी में पेपर में आया था। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जैसे 3 टू दी पावर, ये कितना है? 4321, और नीचे में कितना है? 82। अब आपको ये सोचना है कि ये 3 के टेबल में 3 को कितना बार इंटू करने पे इसके आसपास आता है। तो आप देखो, 3 × 3 × 3 इंटू 3 3 होती है 27 गुने 3। जैसे ही आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो हमारा ये 4 के लेवल में तोड़ना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये 4 से भाग जाना चाहिए, तो 4 से भाग जाने पे यहाँ शेष 1 बचेगा, तो इसको हम 1 में कन्वर्ट तोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 4320 इंटू 3 टू द पावर 1/82। अब ये 1 में क्यों टूटा? क्योंकि ये 20 आ जाता, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा। जब अंतिम अंक 2 अंक 4 से विभाजित होगा, यानी ये 4 से जाएगा, तो हम इसको 3 के पावर 4 में तोड़ सकते हैं। तो ये 4 में तोड़ा तो कितना हो गया? 1, यहाँ से 4 एकम 4 हुआ, फिर ये 0 हुआ, फिर ये 8 हुआ, और ये फिर 0 हुआ, और इसके केस में 3 टू द पावर 1 हुआ, और ये 82 हुआ। अब आप देखो, ये 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81 टू द पावर 1080 हुआ, बाई ये 82 हुआ, और इनटू यहाँ 3 टू द पावर 1 है। तो ये तो ऑलरेडी 3 टू द पावर 1 यानी 3 है, तो ये तो वही रहेगा। लेकिन इसका कितना हो जाएगा? तो -1 टू द पावर 1080। देखो, ये सम संख्या आ गया। -1 के घात सम हमेशा 1 होता है, तो 1 × 3, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 3। तो इसका आंसर हो गया आपका 3। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पीएससी 2017 में आया, सीजीपीएससी में आया। तो इसमें क्या करना है? 17 के घात, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 18 है, आपको करना क्या है? 17 को 18 से भाग देंगे, तो ये क्या होगा? -1 के घात 200 है, और ये चूँकि सम है तो आंसर हो गया 1। तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन हुआ। जो भी क्वेश्चन देखा वो सीधा सीधा या तो पैटर्न वाइज था, यानी आप डायरेक्ट शेष निकाल पाते थे, या तो एक कम होता था या ज़्यादा होता था। इसके अलावे और भी क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ रूल्स है। जैसे आपका एक फॉर्मेट थ्योरम है, बहुत फेमस रूल है। उसके अलावा कैंसिलेशन रूल है, उसके अलावा टोसेंट होता है, सीआरटी थ्योरम होता है, यानी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ऐसा करके बहुत सारे थ्योरम है जिसके यूज से विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो शेषफल पे आते हैं, शेषफल निकालने पे वो बनेगा। तो हम लोग 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे एक कैंसिलेशन थ्योरम और एक फॉर्मेट थ्योरम, ये दोनों डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले कैंसिलेशन थ्योरम को समझते क्या है। जैसे 8 को 6 से भाग देना है, 8 को 6 से भाग देना है, तो आप क्या करते हैं? 8 को 6 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, शेष कितना आएगा? 2। तो हम ऐसा लिख दें क्या? शेष आएगा 2। ध्यान रखना इधर क्या हो रहा है, यदि हम 8/6 है, इसको हम काट देते हैं 2 से, कॉमन है चूँकि 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना गया? 4/3। अब आप शेष निकाल के देखो, जबकि प्रश्न वही था। 8/6 को यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है? 4/3 होता है। तो इसके केस में शेष कितना रहा है? तो 3 एकम 3 शेष 1 आ गया। क्या आपने सोचा? वही प्रश्न है, इस प्रश्न में शेष 2 आ रहा है, जबकि इस वाले प्रश्न में शेष 1 आ रहा है, जबकि वैल्यू वही है, बस इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो शेष आया था वो उसमें कॉमन मतलब किससे काटे थे? 2 से काटे थे, या कॉमन क्या था? 2। तो ऐसे केस में जो शेष आएगा उसमें, यानी कि इसमें हम यदि 2 इंटू कर देंगे तो हमारा एक्चुअल शेष निकल जाएगा। ये चीज़ को और समझना है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन लेते हैं, तो और बहुत ज़्यादा क्लियर समझ आएगा क्या है। तो इसको 2 के घात 70 है, क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 96 है। सबसे पहले आप ये करो कि 96 को 2 में तोड़ लो और फिर इसमें से कॉमन करके निकाल लेंगे। तो ये 96 को करेंगे तो 96 2 बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, ये 8, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3। आपने देखा कि इसमें से 5 2 के पावर आ गया, ये 2 के पावर 5 हो जाएगा और ये 3 होगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 2 के घात 70 बाई 2 के घात 5 और ये 3। अब आप देखो 2 के घात 70 को
में से हम 5 को निकाल लेते हैं, तो 2 के घात 70 में से 5 को निकालेंगे तो 65 हो जाएगा, और ये 2 के घात क्या है 5, और इधर कितना हो जाएगा 2 के घात 5 और ये 3। तो हम कटने वाला क्या है ये। अब ध्यान रखना है कि जो कटा है उसको लास्ट में जो आंसर आएगा रिमाइंडर, उसमें 2 के घात 5 को फिर से हम इंटू करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, 2 के घात 65 और ये 3, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ऐसे केस में हम क्या करते थे, इसको इससे भाग देते थे, -1 आया और -1 के घात 65, और -1 के घात जब भी विषम होता है तो क्या होता है -1, और -1 चूँकि आंसर लिखते नहीं है तो इसके लिए आपको 3 जोड़ के क्या करना पड़ेगा, इसे धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो ये कितना गया 2। तो एक्चुअल में आंसर होना चाहिए 2, लेकिन ध्यान रखना है आपने किस में कट करा है, किससे कट करा है, ये 2 के घात 5 से कट करा है। तो ये 2 के घात 5 आपको सही जो लास्ट आंसर है उसमें करना पड़ेगा। तो हमारा इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2, तो पहले से आया ये, और इसमें 2 के घात 5 को आप इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा आंसर 2 के घात 6। यानी 2 के घात 6 का 2 के घात 6 मतलब क्या कि 2 गुने 2 गुने 2 करके आप करोगे, तो आप देखो करके, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आप इंटू करके देख लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया 2 के घात 64। क्लियर है। तो ये चीज़ आपका कैंसिलेशन थ्योरम है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। 12 नंबर क्वेश्चन आप खुद बना के कमेंट में लिखोगे। हम 11 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला 2 के घात 35 है और यहाँ पे 10 है। क्या हम 10 को 2 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं क्या? जब 10 को आप 2 के मल्टीपल में तोड़ोगे तो 2 के घात 35 और ये 2 गुने 5 ऐसा होगा। अब आप एक चीज़ देखो कि ये 2 है और यहाँ पे ये 35 है, 2 के घात 35, तो इसमें से एक निकाल देते हैं, तो ये 2 के घात 34 और ये 2 हो जाएगा, एक निकला, और यहाँ पे 2 × 5 हो गया। ये सब घात के नियम से ही लग रहा है। अब देखो आप कटा क्या 2, ये ध्यान रखना है जो कटेगा वो उसको लास्ट में इंटू करना पड़ेगा। अब आप ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया 2 के घात 34 को 5 से, क्या ऐसे क्वेश्चन बनेगा? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं 2 के घात 2 कर देते हैं क्योंकि 4 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 17/5, तो ये 2 के घात 4, 2 के घात 2 4 होगा, फिर 17/5, तो ये कितना होगा -1 के घात कितना 17, जो कि कितना होता है -1। अब ध्यान रखना है ऋणात्मक आ गया भाई, -1 के घात विषम है तो ये तो -1 होता है, प्लस इसमें हम क्या ऐड कर देंगे अलग से, भाजक को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमारा ये आंसर होना चाहिए था ये, लेकिन हम लोग पहले किस में काटे हैं, किससे काटे हैं 2 से काटे जो कॉमन था। तो कैंसिलेशन रूल क्या बोलता है कि जो आंसर आएगा उसमें अलग से जो जिससे आप काटे हो या जो कॉमन था उसको यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। तो आपका जो सही होगा, सही जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 4 × 2, तो ये कितना हो गया 8। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो भी आंसर आ रहा है वो इस भाजक से कम है, 10 से कम है, तो इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो गया कितना 8। क्वेश्चन नंबर 12 आप बनाएंगे और इसे कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 13 यानी कि ये फर्मेट थ्योरम की बात करते हैं। तो ध्यान रखना है एक चीज़, फर्मेट थ्योरम क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। तो फर्मेट थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ बातों को जानना है। जैसे ये थ्योरम ऐसा है कि यदि a कोई संख्या a⁻p - 1/p है, इस पैटर्न का है, तो इसके केस में जो शेष होता है वो 1 होता है। कुछ क्राइटेरिया है उसको समझ लेते हैं। जैसे p होना चाहिए आपका अभाज्य, वही अभाज्य जो हम लोग पहले वीडियो में देखे थे। यदि अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है उसमें आप देख लेंगे, अभाज्य संख्या को हमने डिस्कस करा है। तो ये p हो गया अभाज्य जिसको हम प्राइम बोलते हैं, और a और p सह अभाज्य होना चाहिए। इस बात को भी समझते हैं, को प्राइम बोलते हैं इसको, सह अभाज्य होना चाहिए। इस बात का मतलब हुआ कि a और p का मस 1 होना चाहिए। ये और डिटेल समझना है इसको, मस को हम लोग अभी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। और डिटेल समझना है तो a और p में कॉमन यानी उभयनिष्ठ, ये आपका उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए। तो ये a और p सहभाज्य होना चाहिए और p क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया है, ये कंडीशन है 2। ऐसे कंडीशन होने पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यानी फॉर्मेट प्रमेय के अकॉर्डिंग शेषफल इसका क्या होगा 1 होगा। इस बात को हम यदि क्वेश्चन के टर्म में समझे तो और ज़्यादा डिटेल समझ आएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 के घात ये 52 है और ये 53 है, आप समझे। अब ये 5 और 3 है, ये अभाज्य है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या के लिए हम क्या बोले थे, वैसी संख्या जिसके केवल 2 भाजक हो वो अभाज्य होता है। तो 53 को आप किससे भाग दे सकते हो, 1 और 53 से। तो इसके अभाज्य मतलब इसके 2 भाजक कितने हो गए, 1 और 53, यानी ये अभाज्य संख्या है। तो आपका 53 हो गया क्या अभाज्य संख्या, और 2 और 53 ये क्या है सहअभाज्य है, क्योंकि इस दोनों में कॉमन क्या है उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ क्या है 1,
तो ऐसे केस में सहभाज हो गया। अब सहभाज होते ही क्या होगा, हमारा फॉर्मेट लगेगा। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, ए पी माइनस 1/p होना चाहिए। तो अब देखो p से ये एक कम होना चाहिए, तो यहाँ देखो 53 से एक कम है कि नहीं, तो इसको हम ऐसा लिख दे क्या, 2 के घात 53 माइनस 1/52, सॉरी 53, देखो 53 माइनस 1 ये आ गया, ए p माइनस 1/p। तो ऐसे केस में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, शेष 1 होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे हम कहाँ समझेंगे कि ये फॉर्मेट लगेगा, कहाँ कैंसिलेशन लगेगा। तो बहुत सिंपल रूल है, यदि नीचे वाला संख्या अभाज्य हो जाए, नीचे वाला संख्या अभाज्य हो जाए यानी कि प्राइम नंबर हो जाए, तो ऐसे केस में फॉर्मेट थ्योरम लगता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि फॉर्मेट लगाने के लिए कभी कभी कुछ पावर को भी इधर उधर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है 2 to the power 100/101 है। ऐसे केस में पहले आप 101 को चेक करो अभाज्य है कि नहीं, तो ये अभाज्य हो गया। और ये 101 से एक छोटा है, और एक चीज़ ये भी देखना है कि 2 101 इसके बीच उभयनिष्ठ कितना है, 1 होना चाहिए, यानी कि सहभाज होना चाहिए। तो यहाँ है, तो ऐसे केस में मैं इसको ऐसा लिख दिया 101 माइनस 1/101, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर होगा 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कितना हो गया, 1। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका व्यापक में आया है। क्वेश्चन नंबर 14 में 2 के घात 106 है और नीचे में कितना है 53। तो पहले आप चेक करो कि ये 53 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो ये 53 प्राइम नंबर है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको 52 में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। यहाँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 के घात 52, ये हो गया 104, और ये 2 to the power 2 बाई ये 53। ये कौन सा रूल लग गया, तो a to the power x, a to the power y और a to the power z होगा, 3 होगा यदि, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस y प्लस z होगा। तो ऐसे केस में हम इसको करें। अब आप देखो इसके केस में आप फॉर्मेट लगाओगे, इसके केस में तो ये कितना हो जाएगा 1, इसके केस में फॉर्मेट लगाओगे तो ये होगा 1, और ये तो ऑलरेडी शेष है, तो ये आंसर कितना होगा 2 के घात 2 4। तो इसका आंसर हो गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसे आप देखें, यदि 5 के घात 91 है और ये 31 है, तो ऐसे केस में आपको ये देखना है फिर से कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो ये अभाज्य संख्या है, और ये इससे एक कम यहाँ पावर में तोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 के घात 30, 5 के घात 30 ये 60 हो गया, 5 के घात 30 ये 90 हो गया, फिर 5 के घात 1 कर लिया और ये 31 हो गया। अब आप देखो ये उभयनिष्ठ है ही दोनों, मतलब दोनों में एक ही उभयनिष्ठ है यानी सहभाज्य संख्या है। तो ऐसे केस में क्या होगा, फॉर्मेट लगेगा। तो ये हो गया कितना 1, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 1, और ये 5 है तो 5 ही रहेगा। तो इसका आंसर हो गया 5, यानी कि ये हो गया आपका 5। तो इस तरह हम लोग शेषफल प्रमेय का लगभग वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखे जिससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है।